हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी के सभी। तो वेलकम है अपनी एक और नई वीडियो में। तो कैसे इस वाली वीडियो को बनाने में यार कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया है, क्योंकि यार इसमें कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर है, उनके फाइटिंग सीन भी हैं इतने सारे, तो उसमें इफेक्ट बहुत सारे लगे हैं। तो इसलिए गाइस थोड़ी लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, अभी वीडियो आ चुकी है तो इसको पूरा एंजॉय करते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना आज की वीडियो और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। वीकेंडी तो जैसे तैसे पहुंच गया मैं, पर नूसा मैप यहाँ से कैसे जाना है इसके बारे में तो कुछ भी आइडिया नहीं मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको नूसा मैप के बारे में पता हो। जाता हूँ फिर जल्दी ढूंढता हूँ उसे। अब ये कैसा साउंड था? कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। आखिर कौन है जो छुप के मेरे पे नजर रख रहा है? सामने आके बात कर। अरे ये भी यहाँ पे पहुँच रखी है। आखिर तुम मेरा पीछा कर क्यों रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? लगता है बहुत जल्दी में हो जोकर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें भी पता है ये सब, इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ी हो? नहीं, तुम्हारे पीछे तो सब लगे हैं, जरा अपने पीछे तो देखो। क्या पीछे? अब इसी की कमी थी। लगता है तुम दोनों को किसी ने भेजा है मुझे पकड़ने के लिए। हाँ, हम लोगों को तुम्हें पकड़ने के लिए तो कहा गया है। तुझे एक बात बता दूं, वीकेंडी से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हमसे बच गया तो तेरा कोई और गेम बजा देगा। पहले तुम लोग तो पकड़ लो मुझे। ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा हमसे। मुझे तो लगा था कि तुम फाइट करोगे हमसे, लेकिन तुम तो डरपोक निकले, इधर से उधर भागे जा रहे हो। अरे अब ये अटैक किसने किया? ये किसने किया? ये क्या? ब्लैक कैट, तुम भी इस मैप में हो इतने टाइम से? तू जो कोई भी है, तूने मुझ पर अटैक करके ठीक नहीं किया। अब बताती हूँ मैं तुझे। अच्छा तो क्या करेगी? सबको रो के दिखाएगी क्या? ये क्या? तुम लोगों की तो बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। अरे भाई पीछे तो देखो। पीछे? अरे ये तो शायद सिल्वर ग्रू लग रहा है। अरे हाँ, ये तो वीकेंडी में ही रहता था। अरे बुढ़े, अब तू कौन है जो अचानक से टपक गया? लगता है तुझे बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया गया। खैर तेरी गलती नहीं, इसमें तेरी परवरिश ही ऐसी हुई होगी। अरे बुढ़े तेरी तो। अरे कहाँ गया अचानक ये? अभी तो सामने था। तो कैसे हो जोकर? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। चलो यहाँ से निकला जाए, वरना यहाँ पे इसके और भी लोग आ जाएंगे। बॉस, उसको पकड़ने के बहुत ही करीब थे हम, पर अचानक ही उसके दोस्त आ गए पता नहीं कहां से और हम पे अटैक करने लगे, और हम कुछ भी नहीं कर पाए उनके आगे। आखिर कौन थे वो लोग? हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो अचानक से आए और हम पर अटैक करने लग गए। आप फिक्र मत करिए, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसको फिर से पकड़ सकते हैं। ब्लैक डेविल, हमें एक चांस देकर देखो, हम उसे पकड़ लेंगे। ये काम तुम लोगों के बस का है ही नहीं, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। खैर इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। नाक कटवा के रख दिया तुमने मेरी बॉस के आगे। अब उनको वो जल्दी नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अब ये काम मुझे किसी दूसरे को सौंपना पड़ेगा। तुम लोग मरो अब बस यहीं पे।
ब्लैक कैट, एक बात बताओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। जब तुम थी हमारे साथ तब सिल्वर गुरु का तो कोई नामो निशानी नहीं था, तो तुम इसके साथ कैसे? अरे पागल, ये मेरे दादाजी हैं, इन्हें नहीं जानूंगी क्या मैं? क्या दादाजी? ये तुम्हारे दादाजी कैसे? तुमने तो कभी नहीं बताया मुझे इस बारे में। हमारी कभी बात भी नहीं हुई इस बारे में, और वैसे भी दादाजी ही मना करते हैं कि उनके बारे में किसी को भी ना बताया जाए। मतलब ये रिश्ता कुछ ज्यादा ही पुराना है और मुझे अब पता चल रहा है। तो जोकर, ये बताओ कि तुम्हारी पेटी अब किसने बना दी जो तुम यहाँ पहुँच गए? अरे मैं यहाँ पे खुद से आया हूँ, मेरी किसी ने पेटी नहीं बनाई है। दरअसल मुझे यहाँ पे कुछ काम है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मेरे साथ मजाक भी कर रहे हो? खैर छोड़ो, तुम्हारा दोस्त खड़ा है पीछे, उससे नहीं मिलोगे? क्या मेरा दोस्त? आखिर पेटी बनवा के पहुंच ही गया इधर। ये सिल्वेनस आपके यहाँ पे क्या कर रहा है? ये साला धोखेबाज है, इसके चक्कर में हम सबकी लड़ाई हुई थी। हाँ जोकर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दादाजी को इसी ने ही भड़काया था तुम लोगों के बारे में, इसीलिए तो दादाजी तुम लोगों के खिलाफ थे। लास्ट में तुम्हारे पापा जी के साथ इनकी फाइट हुई थी, तभी तो ये दोनों जख्मी हो गए थे। और उस टाइम ये चीजें क्लियर भी हो गई थी कि किस तरीके से सिल्वेनस ने दादाजी को धोखा दिया था। ये उस वक्त काफी जख्मी थे और उसी टाइम पर इनके किसी स्टूडेंट ने इनकी पेटी बना दी थी और फिर दादाजी यहाँ पहुँच गए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जोकर, मैंने इसे अच्छा खासा सबक सिखाया है और इसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया है। मुझे तो अभी भी इस पे भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है ये। अरे मेरे दोस्त, पुरानी बातें भूल जाओ, वो बातें गई और उसी के चक्कर में मेरी पेटी भी बन गई। अब मैं यहाँ पे बस वेट कर रहा हूँ कि मुझे फिर से एक नया जन्म मिल जाए, और बाकी मैं यहाँ पे कर भी क्या सकता हूँ, किसी का कुछ बिगाड़ के। फिर भी मुझे यकीन नहीं तेरे पे। मर्जी तुम्हारी है, यकीन करना है करो वरना ना करो। चलो फिर मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। खैर छोड़ो जोकर, जाने दो इसे। वैसे जोकर, तुम्हारी पेटी किसने बनाई जो तुम यहाँ पहुँच गए? अरे मैंने अभी बताया तो, मैं यहाँ पे खुद से आया हूँ अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। क्या वाइफ? तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस बारे में नहीं पता था क्या? क्या हुआ, चुप की हो, बोलो भी। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस रहने दो। आखिर इसे क्या हुआ अब? ये क्यों चली गई? जब मैं ब्लैक कैट से यहाँ पे मिला तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया। ये भी बताया कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और उसका लगाव भी तुमसे ही ज्यादा है। हम तो काफी अच्छे दोस्त हैं, मुझे तो इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चला। खैर छोड़ो ये सब, अभी जाके तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हाँ मैं जाता हूँ उससे बात करने के लिए। इस छोटी सी जगह में एक चमगादड़ क्यों दुपक के बैठा है? ब्लैक डेविल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे लिए एक काम है और वो तुम्हें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। क्या काम? कैसा काम? क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें वो जोकर तो याद ही होगा जिससे तुम लोगों की रियल वर्ल्ड में फाइट हुई थी। हाँ मुझे याद है वो। तो बस तुम्हें उसे ही पकड़ के लेके आना है, वो इस मैप में खुला घूम रहा है। अच्छा, वो भी यहाँ पहुँच गया? मुझे नहीं पता था इस बारे में। तुमसे अकेले ये काम हो पाएगा? तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी रहती है हमेशा। बहुत अच्छे, तो लग जाओ तुम दोनों काम पे। उसको पकड़ने में देरी मत करना, वरना तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों उसे पकड़ लेंगे। वो इस मैप के कहीं भी कोने में छुप के बैठा हो, हम उसे ढूंढ के निकाल के लाएंगे और तुम्हें सौंप देंगे। ब्लैक कैट, तुम मेरे से नाराज हो क्या? मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ, बोलो। देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए काफी सारी फीलिंग्स है, और मैं काफी सैड भी फील कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे ये सारी चीजें पहले नहीं बताई और उस टाइम तुम्हारी पेटी बन गई और फिर मेरी लाइफ में एंजल आई और मैंने उसी से शादी कर ली। प्लीज मुझे गलत मत समझना। नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर मैं हमेशा से ही समझती थी कि हमारा कोई रिलेशन है। उस टाइम मुझे बस थोड़ा बहुत लगता था, पर मेरा इस सब पे ध्यान नहीं गया कभी भी क्योंकि मेरी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम उस वक्त रेडी भी नहीं थे। सॉरी, मुझे माफ करना। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे थे? मेरे को किसी ने बताया था कि विकेंडी से नूसा मैप जाना है, तो इसलिए मैं विकेंडी आया हूँ नूसा मैप जाने के लिए। तुम्हें पता है कि ये कहाँ पे है?
क्या नूसा मैप? नहीं, मैं तो नहीं जानती। शायद दादाजी को पता हो इसके बारे में। चलो पूछते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। दादाजी, आपको क्या नूसा मैप के बारे में पता है? क्योंकि जोकर को वहीं पर जाना है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। क्या नूसा मैप? हाँ, मैं वहाँ पे 1-2 बार जा चुका हूँ। काफी छोटा मैप है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वहाँ पे कैसे जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे दादाजी, हम भी चलते हैं ना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जोकर की। नहीं बेटा, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि हम वहाँ पे चले गए तो इस मैप का ध्यान कौन रखेगा। और वैसे भी इस वर्ल्ड में काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से लोग फिर से जन्म नहीं ले पा रहे, और तुम भी अभी तक यहाँ पे फंसी हुई हो। इस वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, इसके पीछे वही है जिसने मेरी वाइफ को पकड़ा है। उसी की वजह से यहाँ पे सारी चीज खराब हो रखी है। मुझे पहले थोड़ा बहुत शक हुआ था, पर अब तुमने कंफर्म कर दिया कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है। ठीक है जोकर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए और इस वर्ल्ड को फिर से ठीक करने के लिए। पर ब्लैक कैट यहीं पे रहेगी, वो हमारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? मैं भी वहाँ जा सकती हूँ, मैं भी लड़ सकती हूँ। इस मैप में रह के तुम ज्यादा मदद कर सकती हो बाकी लोगों की, तो अब तुम यहीं पे रहोगी। चलो जोकर, चलते हैं फिर जल्दी। दादाजी, अपना ख्याल रखिएगा। और तुम भी जोकर। इनकी विदाई हो रही है क्या, जो इतना सैड होके बोल रही हो? तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा, और सिल्वेनस जो समझाया वो याद है ना? हाँ हाँ गुरुजी, मुझे याद है सब। काश सब कुछ सही रहे और फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। अरे ये क्या? अब ये लोग कहाँ से आ गए इधर? सिल्वर गुरु, ये भी हमारे पीछे पड़े हैं। अब इनसे कैसे बच के निकला जाए यहाँ से? देखो तो कौन आया है, हमारे पुराने गुरुजी, एक मामूली सी इंसान की मदद करते हुए। हा 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 हा। ओह, तो तू अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। मुझे नहीं पता था कि जब मैं इसकी बेटी बनाऊंगी तब ये सब झमेला हो जाएगा। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। तेरे कारण मैं इस वर्ल्ड में आया एंजल को ढूंढने के लिए। लगता है तुम भूल चुके हो अपने गुरुजी के संस्कार। मिलते वक्त प्रणाम करना चाहिए। आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपकी कोई भी कहीं नहीं पूछता। हमें बस उस जोकर से मतलब है। अगर वो हमें दे दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। उस जोकर को पकड़ो तुम, मैं इस गुरु को देखता हूँ। बेटा, मेरी ही सिखाई हुई टेक्निक से मुझे ही हराने का ट्राई कर रहे हो। मानता हूँ कि आपकी टेक्निक है, पर इसमें मैंने अपना फाइनल टचअप दिया है, जिससे कि ये और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। अच्छा डिफेंस था, पर अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे मेरे आगे। चलो अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब तेरी फिर से धुलाई करके मैं एंजल का बदला लूंगा। हाँ सही कहा, ये सब मेरी वजह से ही तो हो रहा है, और तुमने हमारी पेटी बनाकर ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमें यहाँ खून पीने को नहीं मिलता, इसीलिए हमारी पावर्स कम हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, इतना तो है कि आज भी मैं तुम्हें आराम से हरा सकती हूँ। बहुत खेल खेल लिया, चलो अब असली फाइट करते हैं। ये क्या? अभी तो सामने थी।
कहाँ गई अचानक? ओह, तो आ गई फिर से इस वाले फॉर्म में। पर मुझे हरा नहीं पाओगी इससे। तुम्हें सच में लगता है कि इस वर्ल्ड में रहकर भी तुम हमें हरा सकते हो? हाँ बिल्कुल, हरा सकता हूँ। गलत, नहीं हरा पाओगे हमें। डायलॉग बाजी हो गई हो तो फाइट स्टार्ट करें। अब आप देखेंगे गुरुजी कि आपका ये स्टूडेंट आपसे कितना आगे निकल चुका है। बेटा तू कितना भी कुछ कर ले, पर तू रहेगा मेरा स्टूडेंट ही। फिर से गुरु को सिखाने की कोशिश मत करना, वरना इससे बुरा हाल होगा आगे तुम्हारा। मानना पड़ेगा, कम लेवल होने के बाद भी तुम काफी पावरफुल हो, पर फिर भी इस फॉर्म में मुझे नहीं हरा पाओगी कभी। क्या हुआ, अभी भी उठ नहीं रही? पूरा दम निकल गया क्या? तुझे तो छोड़ूंगी नहीं, दम तो तेरा निकलेगा जब वो यहाँ पर आएगा। हमें तो बस यहाँ पर तुझे लाने के लिए कहा गया था, अब बाकी काम वो करेगा। कि क्या? आखिर कहा क्या इसने ये? अरे अब ये कौन है? अरे हाँ, याद आया, ये तो शायद ब्लैक डेविल है। तो वो इसी के बारे में बात कर रही थी क्या? काफी टाइम से इधर से उधर मैप में भाग रहे हो जोकर, और अब तुम्हारा बहुत हो चुका। तो चलो फिर रेडी रहो बॉस के पास जाने के लिए। चलो फिर चला जाए जोकर यहाँ से। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। और जिन जिन भाई इस वीडियो में हेल्प करी भाई सभी का थैंक यू वीडियो में काम करने के लिए। तो गाइस उनके लिए भी कुछ अच्छी सी बातें लिख दो यार, वो भी बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो में बनाने के लिए। तो गाइस इसका फाइनल पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो वेट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।